नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम एक नया सिलेबस शुरू करेंगे। फिर बोलेंगे पहले वाला तो हो ही नहीं रहा और हो रहा है, सब कुछ होगा, सब साथ में चल रहे हैं। लेकिन कुछ डिमांड है कि भी नहीं, एक नया अध्याय भी साथ में शुरू करना चाहिए, एक नया सिलेबस लीजिए, है ना, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये तो साथ में चलते ही है, हमारा विश्व का भूगोल वो तो चल रहा है, लेकिन अगर भारत का भूगोल भी शुरू कर दिया जाए तो भी ठीक रहता है। अब देखिए, फिर राजस्थान भूगोल की बात आएगी, वो भी शुरू करना चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि तीनों ही एक साथ शुरू कर दे। देखिए, विश्व भूगोल का हमारा चल रहा है और भारत का भूगोल शुरू कर देते हैं, है ना, ताकि इससे हमें इस बारे में बातचीत तो पता चलेगा। जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर निकलते हैं वो भारत के भूगोल से संबंधित निकलते हैं, है ना, तो उसके संबंधित जो क्वेश्चन जितने भी निकलते हैं वो हम आसानी से उसका मतलब कि अध्ययन कर पाए। इसलिए हम एक डिस्कशन लिया है कि भाई आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर देते हैं, भारत का भूगोल, है ना, जिसके बारे में हम ये जानेंगे, भारत की स्थितियाँ को जानेंगे, भारत किस प्रकार है, मतलब कि नाम वगैरह ज़्यादातर इनके इतिहास से संबंधित निकालेंगे चीज़ें, है ना, कि इनका इतिहास से किस प्रकार संबंध रहा है, वो सारी जानकारी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर देखेंगे मिट्टियाँ किस प्रकार की थी, है ना, पर्वत देखेंगे, चट्टान देखेंगे, पठार देखेंगे, आंतरिक संरचनाएं देखेंगे, भारत बना कैसे था, है ना, जैसे है ना, कौन से महाद्वीप से बना था, किस प्रकार रूप इसका निकला। सारी जितने की जानकारी होगी वो उतनी सारी आप तक पहुंचाने में हम कामयाब रहेंगे। अब शुरू कर देते हैं। देखिए, भारत का भूगोल, है ना, तो उसके अंदर देखिए पहला चित्र बना देते हैं भारत का ही, है ना, फिर उसके आगे बात करेंगे। ठीक है ना, ये भारत का चित्र बन रहा है। हम जैसा बने इतना मेरे को नहीं पता कैसा सही बनेगा, लेकिन उम्मीद जरूर है, मैं बना रहा हूँ, वो आपको पसंद जरूर आएगा। ये देखिए भारत का चित्र है ना। अब देखिए इसके अंदर एक नाम आता है भारत। पहली बात, इसके अंदर शुरुआत मेन पॉइंट इस होता है, यहीं से शुरू होता है भारतीय भूगोल के अंदर, है ना। भारत एक सामान्य परिचय जिसके बारे में ये होता है, भारत जो हमारा देश है उसका नाम एक भारत होगा। क्या होगा? उसके अंदर सीधा सीधा ये बोला गया है, जो हमारा देश है वो क्या होगा? भारत है। हमारा देश क्या है? एक भारत है। सर ये तो सबको पता हमारे देश का नाम भारत है, आप बता क्या रहे हो? आप चाहते क्यों? अरे भाई हम ये चाहते हैं, इनकी शुरुआत हम भारत से करना चाहते हैं, बस आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो मेन बेसिक होता है वो भारत से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? चलो देखते हैं। अब ये भारत है, ठीक है ना, लेकिन भारत आया कैसे नाम? किसके दिमाग में आया कि यहाँ पर एक भारत होना चाहिए? देखो, यहाँ पर एक ऋग्वेद हमें पुराण मिलता है, नहीं सॉरी वेद मिलता है, ऋग्वेद, ठीक है ना। उसके अंदर एक जन है, क्या है? जन है जिसका नाम है भरत, है ना। एक जन है जिसका नाम क्या है? भरत है। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। पहली बात है ये। फिर दूसरी बात, वायु पुराण के अंदर, वायु पुराण, है ना। अब देखिए वायु पुराण के अंदर, वायु पुराण के अंदर एक आदित्य नाम, है ना। वायु पुराण के अंदर दुष्यंत और शकुंतला दो थे। एक कौन था व्यक्ति? फिर उसका नाम था दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला शायद दिख रहा है, ठीक बात नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। दुष्यंत एवं शकुंतला, दुष्यंत पुरुष था, शकुंतला स्त्री थी, और इनके उत्पन्न से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम भरत था। क्या नाम था? भरत था। ऐसा कहाँ पर मिलता है? ऐसा हमेशा पुराण के अंदर मिलता है, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भरत, भारत, ठीक है ना, भारत। और जो हमारा ये भारत देश है, ये कौन सा द्वीप का है? ये जम्बू द्वीप का हिस्सा है। कौन सा द्वीप का हिस्सा है? जम्बू द्वीप का। मैं जो जो शब्द बोल रहा हूँ, मैं जो जो वाणी से, जो मुंह से जो वाणी निकल रही है, वो एक एक वाणी
आपके एग्ज़ाम की कील साबित होगी। ये बात है, मैं फालतू की कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगा, बस जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पहली बात, दो बात ये होगी। फिर आगे बात करते हैं, एक नाम आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है ना। अब हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, देखिए फारसी एवं अरबी, क्या फारसी व अरबी दो थे, ये दोनों ही कौन थे, विदेशी थे। जब देखिए ये विदेशी जब भारत के अंदर आते थे ना, तो वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ नाम देते थे उनको, बस लोग देखते अपने से थोड़ा अलग देखते तो उनको लगता है ये कुछ है अलग, है ना। तो वैसे वो हिंद, जैसे जो हमारे हिंद महासागर है ना, जो क्योंकि वो बर्फ़ से ढका हुआ था, तो जैसे ही बर्फ़ से वो नीचे उतरते तो वो मतलब कि बर्फ़ को हिम ही बोला जाता है। तो वो हिम करते करते तो वो हिंदू बोलने हो गए, क्या बोलने लगे, हिंदू, हिंदुस्तान कर दिया। हिंदुस्तान किसने करा था, फारसियों अरबियों ने। थोड़ी सी मेरी बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर क्या आता है, फिर देखिए आर्यव्रत आते हैं, क्या आते हैं, आर्यव्रत, है ना। फिर इनको भारत को बोला गया आर्यव्रत। कैसे, कि आर्य कोई बोलता है विदेशी थे, कोई बोलते भारत के थे, और जैसे भी थे तैसे भी थे वो आर्य यहाँ पर थे, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, आर्यव्रत पड़ा है, ठीक है ना। ये बात होती है। फिर बात होता है इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए इंग्लैंड वाले जब भारत में आते थे तो वो इंडो इंडो ही करते थे, इंडोन, क्या है, इंडोन, इंडोई, इंडोई, है ना, ऐसे कुछ नाम, अलग अलग नाम देते थे। जिसके कारण जब वे वापस गए थे, जब उसका मतलब कि नाश हुआ था भारत से, है ना, उसका विनाश हो गया था भारत से, तब से वो क्या पड़ गया नाम हमारे देश का, इंडिया, क्या पड़ गया, इंडिया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सीधी सी बात ये है, भारत का नाम के लेकर संबंधित है। तो मेरे को लगता है आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। हम जितना भी टॉपिक करेंगे भारत के संबंधित है, नक्शा से संबंधित बात करेंगे, वो एकदम खुले तौर पर बात करेंगे, एकदम खुली, है ना, एक स्पष्ट बात करेंगे, एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। अब देखिए फिर दूसरी बात आगे देखते हैं, इनकी जो पूरी की जो लंबाई है ना, वो है ना कितनी है, ये इस पूरी भारत के ना सारी बाउंड्री समुद्री और स्थलीय कितनी है, 3,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। फिर जो ये समुद्री है ना, ये वाली, है ना, ये समुद्री, ये कितनी है, 5,000, है ना, 5,716, चल ही नहीं रहा है कहीं भी, 5,716, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखनी है, 7,000 है ना, 500 लिख रहा हूँ, 7 है, एक थोड़ा सही डाल देता हूँ। तो ये है इसके बारे में जानकारी। अब देखिए जब 7,516, है ना, अब देखिए मिनिमम ये तो इसके तो सटीक जानकारी है, वो 5,716 है किलोमीटर और 6 मीटर, है ना, ये तो इसकी सटीक जानकारी। और कहीं पर हमें मिलती है 5,000 नहीं सॉरी 7,500 कितनी मिलती है, 7,500 मतलब कि 7,000 कितनी मिलेगी, 516, यानी कि 7,517, है ना, 7,517 मिनिमम। अब देख लिख लेते फिर ऐसे पता चलेगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ फिर दिमाग से सही के अंदर है। अब देखिए आप सीधे लिखते हैं, है ना, 7,516, है ना, ये थे इसकी सटीक जानकारी, 7,516। और कहीं पर हमें 7,517
5,717 भी मिलती है ना। कितनी मिलती है? 7,517 भी मिलती है। कहीं पर 7,516, कहीं पर 7,517, है ना। बस इनका 1 किलोमीटर अंतर रहता है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये होगी इनकी स्थलीय सीमा। फिर इनकी समुद्री सीमा, है ना। स्थलीय सीमा 15,200, है ना। तो ये इसकी कैसे स्थलीय सीमा 15,200। तो वो बातें भी हमें ध्यान रखनी होती है कि इनकी स्थलीय सीमा कितनी है ना, 15,200। ये इनकी जो लगभग है इनकी है 15,200, यानी इनकी सटीक जानकारी हमें देखनी है। तो वो 15,106 किलोमीटर, है ना। 15,106 किलोमीटर इनकी सटीक जानकारी है। वैसे इनकी 200 है, सटीक जानकारी देखनी है तो 15,106 किलोमीटर। फिर इसका जो ये समुद्री आपको दिख रहा है ना, ये रास्ता, है ना, इस पर 9 राज्य की सीमा लगती है। कितनी? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। बाकी 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा, ये 3 की सटीक जानकारी हो गई, ठीक है ना। फिर देखते हैं जो यहाँ पर बीच में दिल्ली पड़ती है ना, वो एकमात्र ऐसी राज्य है दिल्ली, मतलब कि वो केंद्र शासित प्रदेश कह सकते, जो भी कह सकता है ना, जिसके आसपास 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। किसकी? 8 राज्यों की। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। तो वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है, छोटी मोटी बातें, है ना। ये बातें हो गई इनकी सटीक जानकारी। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो लंबाई, ये कितनी लंबाई है? ये है 3214, 3,214। और यहाँ से लेकर ये कितनी है? 2933, है ना। 2933, 2933, 2933, 2930, 2933, कितने? 2933। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे सामने ध्यान रखना, अब इधर उधर कहीं दिमाग भटक रहा है, सटीक दिमाग लिए 8 डिग्री और 4 मिनट। कहाँ से लेकर? 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, है ना। जो अंतिम छोर होता है वहाँ से लेकर, कहाँ से अंतिम छोर होता है? तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। ये मतलब कि है उत्तर से दक्षिण, है ना। दक्षिण मतलब कि है उत्तरी अक्षांश, क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक। फिर पूर्वी अक्षांश, इसको पूर्वी बोला जाएगा क्योंकि ये पूर्व में, ये जो भारत है वो विश्व के पूर्वी दिशा के अंदर है। कहाँ पर है? पूर्वी दिशा में, ठीक है ना। तो वो बात ध्यान रखनी है। ये 68 डिग्री और 7 मिनट, है ना। और यहाँ पर कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। और आगे क्या बात करेंगे? तो ये क्षेत्र पड़ता है जो दक्षिण वाला, ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं पेलीगोन गेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? पेलीगोन गेट पॉइंट। इसका जो हिस्सा पड़ता है ना उसको, है ना। तो थोड़ी सी ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है ना। आप सीधे जाएंगे इंदिरा पॉइंट याद रखता। फिर यहाँ पर ऊपर दिशा में इंदिरा कॉल, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पूरी दिशा के अंदर गुहाल मोती, ठीक है ना। अब वैसे तो आपको उठा के पता चल गया तमिलनाडु कन्याकुमारी, और यहाँ पर आपको पता चल गया जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाला, ठीक है ना। और इंदिरा कॉल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? किबिथु, यहाँ पर ग्वाल मोती हो गया। ये तो इनकी बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है ना। और इनकी सीमा होगी इतने किलोमीटर ऊपर वाली है, इतने किलोमीटर नीचे वाली है। ये तो बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए आके देखिए क्या है यहाँ पर। एक देखिए कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा यहाँ से, किसी को पता हो तो। वैसे किसी की बात नहीं, आप सबको पता है कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, इतना दिमाग सब में है।
फिर कहाँ से कोई राज्य बता सकता है? राज्य क्या बताएंगे? एक आपको मैं कैसे कैसे ट्रिक दे देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या दूंगा। राम जा के 6 पुत्र मर गए। किसके? राम जा के 6 पुत्र मर गए, मर गए। ठीक है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एक और है। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ है ना। 6 हो गए ना, छत्तीसगढ़। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर और एक है ना मेघालय, है ना, मेघालय। तो ये है इसके जो क्या है, जो सीमाएं निकलती हैं वो इसके क्षेत्र पड़ते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर जो ये सीमाएं निकलती है कर्क रेखा पर। ठीक है ना। तो सीधी सीधी ध्यान रह जाएगी ना। तो हाँ आगे बात करते हैं। देखिए राम जाके 6 पुत्र मर गए, है ना। तो ये 8 है जो लगते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है। क्या है? यहाँ पर सीधी की सीधी एक ग्रीनविच रेखा निकलती है, सबको पता हो तो, है ना। ग्रीनविच रेखा क्या निकलती है? ग्रीनविच रेखा निकलती है। तो इसके बारे में भी सबको ध्यान होना चाहिए। ये निकलती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है ना। और कई के माध्यम से ये निकलते हैं इलाहाबाद के नैनीप से, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है ना। अलग अलग मान्यता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, जो भी कहता है वो ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर ये कौन से राज्य है? देखिए एक तो पड़ जाता है मध्य प्रदेश, एक पड़ जाता है उत्तर प्रदेश, एक पड़ जाता है छत्तीसगढ़, है ना, एक पड़ जाता है यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है ना। और एक पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। ये जो चीज़ें होती है वो ध्यान रखनी है। क्या पड़ जाता है? उड़ीसा पड़ जाता है, और आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, और झारखंड पड़ जाता है, और फिर पड़ जाती है आपके उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। ये जो ध्यान रखना है, ये किसके निकल जाते हैं? ग्रीनविच रेखा के। और यहाँ पर एक बीच में पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक वह मात्र राज्य है जो कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों को काटता है। और ये ग्रीनविच रेखा है ना, ये जो हमारे जो ये जो हमारी रेखा है ना, जो समय मानक रेखा, ये जो ग्रीनविच रेखा है उनसे कितना 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा। कैसे? वहाँ पर 12 बजेगी थी, यहाँ पर 5:30 बजेगी। तो फिर भारत में कुछ अलग वगैरह नहीं है ना। भारत में अलग नहीं है, एक ही माना गया। वैसे 2 भाग करते ठीक रहते, लेकिन एक ही माना गया। पर फिर भी इसमें अंतर है। कैसे? राजस्थान में रहने वाले के 2 बजेगी, है ना। तो जो ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश वाला, इसके 4 बजेगी, है ना। इसकी 6 बजेगी, इसकी 8 बजेगी। क्या बात है यार, दिमाग भी अलग अलग है, खेल है। तो है इसमें क्या है? तो ये इसकी बातें है। फिर देखिए नॉर्मल बातें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा छोटा है। ठीक है ना। ये तो हो गए राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सिक्किम सबसे छोटा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, और छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि हो गया। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो क्या है? दिल्ली है, और छोटा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप है वो छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली बड़ी है। और राज्य की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा है, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से,
और सबसे छोटा सिक्किम है, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये कोई बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर जो खंबात की खाड़ी है, ये क्या है, खंबात की खाड़ी पड़ती है हमारे बीच में, है ना, जो कि दमन द्वीप यहाँ पड़ता है, गुजरात यहाँ पर बीच में पड़ता है दमन द्वीप, दमन द्वीप, इनके बीच में हमारी खंबात की खाड़ी पड़ती हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक देखिए नाप होता है, माप क्या होता है, माप, माप के अंदर क्या होता है, माप, माप में होता है 1 फीट, है ना, 1 फीट क्या होता था, 1 फेदम होता है, क्या होता है, 1 फेदम, 1 फेदम के अंदर 6 फीट होते हैं, कितने, 6 फुट, 6 फुट है। और एक मानक मील क्या है, एक मानक मील, एक मानक मील के अंदर 1.584, कैसे, 1 किलोमीटर और 584 मीटर होगा ना, तब क्या होगा, एक मानक मील होगा। और एक समुद्री मील 1 किलोमीटर 824 मीटर होगा ना, तब उसको क्या बोला जाएगा, एक समुद्री मील। तो थोड़ी सी ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। फिर हम आगे बात कर लेंगे इसी प्रकार की, फिर और कौन से जो हमारे क्षेत्रफल का ना, जो कैप कॉमोरेन है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। तो वो भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। देखिए राम, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक म का मतलब ही मिजोरम होता है, मिजोरम, ठीक है ना, ध्यान रखना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए कैसे याद आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड हो गया, और देख राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और फिर देख लीजिए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम में, मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम। चाहे यहाँ पर ले लीजिए और चाहे यहाँ पर ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, जो भी ले वो ठीक है, लेकिन एक मध्य प्रदेश तो चाहिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश रख लेना, मध्य प्रदेश। तो ये बातें हैं कुछ 8 है, कैसे होगा, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो ये जो हमारी कुछ बातें होती है वो ध्यान रखनी होती है। कैसे ध्यान रखेंगे, एक बार फिर देख लीजिए, गुजरात, है ना, हम जाकर 6 फुट मर गए, ग का मतलब गुजरात होता है, ये गुजरात हम भूल ही गए थे, गुजरात, है ना, क्या होगा, गुजरात। तो लास्ट में ये ध्यान रखना, गुजरात, त्रिपुरा और मणिपुर, है ना, मध्य प्रदेश और मणिपुर। अब कुल मिला के 8 है जो इनके क्षेत्र मतलब की सीमाएं निकलती है, कर रेखा पर। ये हो गया हमारा जो बेसिक जानकारी होगी। और फिर हम अगली क्लास के अंदर हम बात ये करेंगे, जो हमारे यहाँ पर जो जितनी भी सीमाएं मिलती है अलग अलग है ना, कौन से देश से कितनी मिलती हैं, फिर उस देश से हमारे कितने राज्य लगते हैं, उस, है ना, जैसे पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य लगते हैं, फिर पाकिस्तान देखिए कौन सा जिला किसके साथ ज़्यादा लगता है ना, हरियाणा में कितने ज़िले लगते हैं, पंजाब में कितने लगते हैं, राजस्थान में कितने लगते हैं, गुजरात के कितने लगते हैं, वो भी बात करेंगे। फिर इधर चीन के अंदर कौन से लगते हैं, कितने ज़िले लगते हैं, ठीक है ना। फिर अब यहाँ आगे बात कर लेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए अब जो बांग्लादेश है इसके सामने कितने ज़िला लगते हैं, इन्हीं की सीमा कितनी लगती है, 4900, है ना, जिस प्रकार है उतनी सारी हम जानकारी देखेंगे। वो अब जिन्हें कल राज्य और इनकी सीमा के बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारी आगे बातें बढ़ती जाएगी और हम क्लासें लगातार चालू करते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर।